Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video we discuss an example of FOL. In previous video we discussed about uh, how to work FOL. Okay, FOL it means first order logic or first order predicate logic. Also we can say like predicate logic. Okay, predicate logic is a extension version or advanced version of the प्रोपोजिशनल लॉजिक। वो क्या करता है, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसका जो डिसएडवांटेज उसको ओवरकम करता है। सो एफओएल है, उसमें क्या करना है, जो इंग्लिश सेंटेंस है उसको हमें क्या करना है, प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना है। सो हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश सेंटेंस इनटू प्रेडिकेट सेंटेंस। ओके, सिंबॉलिक सेंटेंस उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एफओएल में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। First sentence is all birds fly. Okay, first of all here आवर प्रेडिकेट इज लाइक अ फ्लाई। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेडिकेट है हमें क्या करना है एफओएल में। एफओएल में हम प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, क्वांटिफायर्स में भी बोला था कि आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है उसमें से आपको क्या करना है, प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। प्रेडिकेट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में क्या एक्टिविटी हो रही है। वो एक्टिविटी, जो कुछ भी एक्टिविटी होगी, ओके, जो कोई भी मूवमेंट होगा, वो जो वाला वाला वर्ड है ना, वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। यहाँ पर ऑल बर्ड्स फ्लाई। ओके, 3 वर्ड है हमारे पास। ओके, फर्स्ट है ऑल के लिए हमें क्या यूज करना है, क्वांटिफायर यूज करना है। बर्ड क्या है यहाँ पर, एज अ पर्सन हमें उसको लेना है। पर्सन इट मीन्स नाउन हमें लेना है। तो ये क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स एज अ हम क्या लेंगे, पर्सन लेंगे, एज अ नाउन लेंगे। ओके, और फ्लाई, फ्लाई क्या होगी, ये हमारी एक्टिविटी है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट क्या ले रहे हैं, फ्लाई। ओके, और कौन फ्लाई कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट इज लाइक फ्लाई in bracket bird. Okay, but at and since there are all birds who fly, so it will be represent as follow, because here we used a word like all. Okay, all, every birds, all birds. Okay, so here we used a quantifier as a all eggs. Okay, this one is for all eggs. Okay, so here we use a bird fly as eggs, and here eggs is a bird. Okay, so here bird is eggs, and all birds are fly. Okay, so this one is a pronunciation for the FOL. ओके, ये क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा प्रेडिकेट सेंटेंस है उसका क्या हमने किया है, प्रोनाउंसिएशन किया है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जहां पर हम डिस्कस किया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर फिर से मैं डिस्कस कर देती हूँ कि अगर हमारा क्वांटिफायर है वो ऑल है, इट मीन्स ऑल, एवरी, ईच वन। ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें इम्प्लाइज यूज करना है। अगर हमारा क्वांटिफायर है वो एक्सटेंशियल है, इट मीन्स सम, फ्यू। ओके, अगर ये वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, और का यूज करना है। ओके, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। So here first our example is like that, all birds fly. So here our fly is a predicate, birds are our noun. So this one is our predicate, but here we talk about the all birds. So here we use as a quantifier as x for the bird. Okay, so here all birds, all eggs, birds implies fly. All birds are fly. This is a conversation of this English sentence to a predicate sentence. Okay, now another sentence is every man respect his पेरेंट्स। ओके, क्या करता है, जो कोई भी इंसान है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। सो हियर एवरी इज अवर क्वांटिफायर। ओके, all quantifier, man is our noun or person, as a person, and respect, what is a, this one is a respect. Respect it means it is a activity, so this one is our predicate. Okay, but respect his parents, here we use a two person, person one is a man, person two is a parents, so we use a two predicate, sorry, character. So here we use a two character, first one is a x and second one is a y, because respect, जो man है वो respect करता है उसके parents की, तो here we use x as a man and y as a parents. Okay, so here our sentence is like that,
every man, okay, every man is respect his parents, okay, every man respect his parents, but here we talk about the every, so here we used as a x, so every man, okay, respect x comma parents. So if we pronounce this sentence, predicate sentence into English form, then every man respect his parents, okay. अदरवाइज इफ ये वाला हम सेंटेंस यूज नहीं करते तो क्या होगा, मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, एक ही मैन की बात हो रही है, पर हमें क्या करना है, एवरी मैन के बारे में बात करनी है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस, एक जो था प्रेडिकेट वो हमने यूज किया, कैसे यूज किया, हमने सारे मेन को क्या किया, यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। So this one is our second sentence. Third sentence is like that. Some boys play cricket. Okay. Here our activity is a play. Okay. Okay. So which activity? Cricket. Okay. वो क्या कर रहे हैं? कुछ boys है जो cricket खेल रहे हैं, ठीक है। So some boys, here we used existence, okay. So here we use inverse of x, okay, some boys के लिए, and boys like x and cricket is a y, so our predicate is a play x comma y, okay. If we talk about x, it means boy play cricket, but we want to identify as a some boy, so here we add this quantifier, okay, few boys or some boys play cricket, okay, here we used and, okay. Now not all student like both mathematical and science, ये क्या कर रहा है, सब स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को मैथ्स एंड साइंस पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइक की बात हो रही है, मैथ्स के बारे में बात हो रही है और साइंस के बारे में बात हो रही है, बट दोनों की लाइक के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट्स, इट मीन्स स्टूडेंट एज एक्स, सब्जेक्ट एज अ नेम, ओके। हमें सब्जेक्ट को अलग नहीं कर रहे, हमें क्या करना है, स्टूडेंट को हम एक्स ले लेते हैं और सब्जेक्ट को हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स एंड वाई, बट हियर हमने यहाँ पर क्या है, नॉट ऑल बॉयज, सब बॉयज को पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल बॉयज वाला जो हमारा क्वांटिफायर है वही यूज करना है, बट आगे क्या लिखना है, नॉट, ओके। लाइक बाकी सेम है कि हमारे पास लाइक है वो हमारा प्रेडिकेट है, एक्स है वो हमारा स्टूडेंट है, इसलिए हमें क्या करना है, लाइक एक्स कॉमा सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए लाइक एक्स कॉमा मैथमेटिकल एंड लाइक एक्स कॉमा साइंस, ओके। यहाँ पर हम क्या है, किसके बारे में, एक्स, अगर हम इसका कन्वर्जेशन करें तो क्या होगा, स्टूडेंट लाइक मैथमेटिकल, स्टूडेंट लाइक साइंस, बट हमें क्या करना है, नॉट ऑल स्टूडेंट लाइक मैथमेटिकल एंड साइंस, ओके। तो यहाँ पर हम ऑल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट नॉट ऑल स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, नेगेशन यूज किया है, ओके। सब स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, ओके। सब स्टूडेंट को मैथ और साइंस दोनों पसंद नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अगर जो वो ये बोलते हैं ऑल स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिकल एंड साइंस, देन ये हमारा जो नेगेशन साइन है वो हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सो तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या होगा, नॉर्मल होगा कि एक्स लाइक मैथमेटिकल, एक्स लाइक साइंस, ओके, एंड वो इज एक्स इज अ स्टूडेंट, बट यहाँ पर नॉट ऑल स्टूडेंट यूज किया है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, ओके। Another example is like that. Only one student fail in mathematics. Okay, क्या है, कोई स्टूडेंट है जो फेल है मैथ्स में, ओके। मैथ्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, फेल्ड। यहाँ पर क्या हमारा प्रेडिकेट लाइक था, यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट क्या है, फेल्ड, एक्टिविटी क्या हो रही है, फेल की, और कौन कर रहा है, कोई एक स्टूडेंट है वो मैथमेटिकल में फेल हो रहा है, इसलिए हमारा जो कोई भी प्रेडिकेट है उसमें क्या आएगा, एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एज अ स्टूडेंट, वाई एज अ सब्जेक्ट, बट यहाँ पर हमारा एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेट किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली वन स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट की, ओके, सब स्टूडेंट की नहीं,
फ्यू स्टूडेंट की भी नहीं, कोई एक स्टूडेंट की, सपोज कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से कोई एक स्टूडेंट की 49 है, वो क्या है, फेल नहीं है, वो पास है, जबकि कोई एक स्टूडेंट है वो फेल्ड है। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हमने देखा है, एज पर अवर प्रीवियस सेंटेंस कन्वर्जेशन, हमने क्या किया है, फेल्ड एज अवर प्रेडिकेट, स्टूडेंट फेल मैथमेटिक्स, ओके, स्टूडेंट इज फेल इन मैथ्स, ओके। बट यहाँ पर एक्स क्या है, स्टूडेंट है, बट हमें क्या करना है, सम स्टूडेंट भी नहीं है, कोई एक ही स्टूडेंट लेना है। तो हमें क्या करना होगा, वो सारे स्टूडेंट में से, ये सारे स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट को हमें क्या करना है, फेल करना है। इट मीन्स हमारा जो कोई एक्स स्टूडेंट है, ओके सॉरी, जो हमारा कोई वाई स्टूडेंट है, जो पूरे क्लास को क्या करता है, 50 स्टूडेंट को डिस्क्राइब करता है, ओके, आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो हमारा वाई स्टूडेंट है, उसमें से कोई एक एक्स स्टूडेंट है, वो क्या है, फेल है, वो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे कि वाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाइज इंप्लाइज फेल्ड एक्स कॉमा मैथ्स, ओके। कोई स्टूडेंट वाई है जो स्टूडेंट एक्स में से, सॉरी, स्टूडेंट एक्स है, वो स्टूडेंट वाई के ग्रुप में से क्या है, फेल है, ओके। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट एक्स फेल, ओके। हमने पहले क्या बोला था कि एक्स है वो फेल है, ओके, बट वो एक्स कौन है, कोई एक एक्स है। कोई एक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा होल क्लास है उसमें से एक्स एंड वाई सेम नहीं है, इट मीन्स वो दोनों सेम नहीं है, ओके। उसकी जो कोई भी काउंट है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर वाई स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या है, मैथ्स में फेल है, ओके। सो दिस वन इज अवर ओनली वन स्टूडेंट फेल इन अवर मैथ्स सब्जेक्ट, ओके। Now we discuss about the representation simple fact in logic. It is also FOL example. Okay, खाली मैंने title change किया है, but this one is also called as an example of the FOL. Okay. So here we discuss about the all student are smart, okay. So smart is our predicate. So here we use a smart as x, and x is a student, so student implies smart, but we talk about the all students, so we add as a all a quantifier, okay. There exists a student, some student, okay. So here predicate our student x and the some, okay. And there exists a smart student, this sentence is a combination of these two sentence. So here there exists a स्मार्ट स्टूडेंट, उसमें से कोई स्टूडेंट है वो स्मार्ट है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट है स्मार्ट है, उसमें से कोई स्टूडेंट है वो स्मार्ट है, ये दोनों को हमने क्या किया, मैच कर दिया। बट यहाँ पर देयर एग्जिस्ट है, इसलिए हमें इम्प्लीकेशन निकाल कर हमने क्या किया है, एंड साइन ऐड किया है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट लव सम स्टूडेंट, ओके। So what do you mean by every student loves some student? Here love is our predicate, okay, and we have two type of student, every student and some student. So here first of all we discuss every student, okay. So every student x implies some students of y and love x comma y, ओके okay, हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई x स्टूडेंट है, ये वाले जो स्टूडेंट है x इट मीन्स ओके ऑल, जो एक्स स्टूडेंट है उसमें से लव करता है सम स्टूडेंट, कोई एक्स स्टूडेंट में से, मतलब सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी बच्चे को लव करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स है वो एवरी के लिए, वाई है वो क्या है, सम स्टूडेंट के लिए, सम अनदर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सेम सेंटेंस वी कैन डिस्क्राइब लाइक दैट, एवरी स्टूडेंट लव सम अदर स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर क्या था, एवरी स्टूडेंट लव सम स्टूडेंट, वो कुछ बच्चे हैं जो उसमें से कुछ बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एवरी स्टूडेंट लव सम अदर स्टूडेंट, कुछ बच्चे हैं जो कुछ अलग बच्चे से भी क्या करते हैं, वो प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स एंड वाई, यहाँ पर हमने क्या बोला था, एक्स एंड वाई में भी सेम हो सकते हैं, उसके
अंदर से हो सकते हैं एक्स एंड वाई के, बट यहाँ पर क्या है, अदर स्टूडेंट, कोई अलग ही स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज कि आप बोल दो कि कोई ये मैथ्स वाला क्लास है, मैथ्स वाले क्लास में सारे मैथ्स वाले क्लास है, सारे मैथ्स वाले क्लास में स्टूडेंट है, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट मैथ्स वाले बच्चों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एवरी स्टूडेंट लव सम अदर स्टूडेंट, इट मीन्स हमारे पास मैथ्स वाले स्टूडेंट है और साइंस वाले भी स्टूडेंट है। इट मीन्स सारे मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो अदर, इट मीन साइंस वाले स्टूडेंट को क्या करते हैं, प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या किया, एक्स एंड वाई, इट मीन्स हमारा जो एक्स स्टूडेंट है और वाई स्टूडेंट है वो दोनों क्या है, सेम नहीं है, इट मीन्स वो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाया है। और एज यूजुअल के सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, उसके साथ लव एक्स, ऑल स्टूडेंट लव अदर स्टूडेंट, ओके। There is a student who is loved by every other student. There is a student who is loved by every other student. Okay. कुछ बच्चे हैं जो दूसरे दूसरे बच्चों से उस सारे दूसरे बच्चों से उसके क्या मिल रहे हैं, वो प्यार करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे, इट मीन्स मैथ्स में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साइंस वाले बच्चे उसको सब प्यार करते हैं। ओके, मैथ्स के 15 है, साइंस के भी 15 है। ओके, और वो 15 वाले जो बच्चे हैं वो मैथ्स के कुछ बच्चों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इट मीन्स कोई 10 और 15% स्टूडेंट हो गए जो उसको क्या करते हैं, वो उसके प्यार करते हैं। ओके, सो देयर इज अ स्टूडेंट हु इज लव्ड बाय एवरी अदर स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट एक्स, ओके, हमने क्या किया है, देयर इज अ सम स्टूडेंट। ओके, कुछ बच्चे मैथ्स में से ऐसे हैं, वो हमने ऐसे आइडेंटिफाई किया है, जो जो क्या कर रहे हैं, कि जो लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं किसको, कि जो अदर स्टूडेंट है वो लव करते हैं एक स्टूडेंट को। ओके, सो दिस इज अ एक स्टूडेंट। और ये वाला हमने क्यों किया, तो कि यहाँ पर हमने वाई यूज किया था, स्टूडेंट वाई, इसीलिए। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक की तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। Here another example is a Bill is a student. Okay, so simple है, यहाँ पर Bill it means one person and student is our predicate. So here we have convert our sentence, English sentence to predicate sentence as a student bracket ma Bill. Okay, another is Bill takes either analysis or geometric but not both. Okay, Bill या तो फिर analysis लेगा या तो फिर वो क्या सिलेक्ट करेगा, जियोमेट्रिक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा बिल है वो क्या है, बिल एंड एनालिसिस और जियोमेट्रिक, बिल कॉमा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट है वो मल्टीपल है, बिल कोई एक है, इट मीन्स वन पर्सन सब्जेक्ट, एंड वो क्या कर रहा है, वो टेक मतलब वो कुछ ले रहा है, सब्जेक्ट चूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक एज अ प्रेडिकेट लेना है, या तो फिर बिल है वो क्या करता है, एनालिसिस ले रहा है, टेक्स बिल टेक्स एनालिसिस, या फिर बिल टेक्स जियोमेट्रिक्स। इट मीन्स अगर बिल टेक एनालिसिस ले रहा है तो बिल जियोमेट्रिक्स नहीं ले रहा है, या तो फिर वाइस वर्सा। ओके, डबल इम्प्लीकेशन, इट मीन्स अगर बिल एनालिसिस नहीं ले रहा है तो बिल क्या कर रहा है, जियोमेट्रिक ले रहा है। अब ये वाला नेगेशन साइन यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज अ वाइस वर्सा। बिल टेक्स एनालिसिस और जियोमेट्रिक्स और बोथ। ओके, वो क्या कर रहा है, वो या तो फिर वो कोई एक सब्जेक्ट लेगा या तो फिर दोनों ले लेगा, ठीक है। उसके उसको पता नहीं है वो क्या लेगा, बट यहाँ पर क्या है, बिल टेक्स एनालिसिस और बिल टेक्स जियोमेट्रिक्स। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, और वाली साइन यूज की है। ओके, बिल टेक्स एनालिसिस एंड जियोमेट्रिक्स, इट मीन्स वो दोनों सब्जेक्ट लेगा ही लेगा, 110% वो श्योर है, उसको दोनों सब्जेक्ट लेना है, इसलिए बिल टेक्स एनालिसिस एंड बिल टेक्स जियोमेट्रिक्स। बट यहाँ पर और है और यहाँ पर एंड है, तो आपको ये इस वाली साइन में ध्यान रखना है। बिल डज नॉट टेक एनालिसिस, वो कभी भी एनालिसिस नहीं लेगा, इट मीन्स बिल डज नॉट टेक एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, डज नॉट टेक एनालिसिस में आगे नेगेशन साइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। Now another sentence is no student loves bills.
ओके। बिल को कोई स्टूडेंट है वो क्या नहीं करता, प्यार नहीं करता। सो हियर वी यूज एज अ लव एज अ प्रेडिकेट। ओके। और क्या करता है, स्टूडेंट है वो बिल को प्यार नहीं करते, तो हमें जो हम लाइक वाले सब्जेक्ट में वो जो लाइक वाला प्रेडिकेट लिया था ना, लाइक एक्स कॉमा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लव एक्स कॉमा बिल, बिल वन पर्सन एज अ सब्जेक्ट। ओके। So we talk about x as a student. So no student, मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो क्या है, बिल को पसंद नहीं करता। Okay, another sentence is like Bill has at least one sister. Bill has at least one sister. At least उसको उसके पास ज्यादा, एट लीस्ट उसके पास एक तो बहन है ही। ओके। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा फंक्शन यूज होगा सिस्टर ऑफ। जब मैंने FOL स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर प्रेडिकेट एज प्रेडिकेट हम फंक्शन पे यूज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट सिस्टर के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, सिस्टर ऑफ। किसकी सिस्टर ऑफ, बिल की। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बिल हैज एटलीस्ट वन सिस्टर। ओके। बिल हैज एटलीस्ट वन सिस्टर, एटलीस्ट उसके पास एक तो सिस्टर है ही है। बिल हैज अ नो सिस्टर, बिल के पास सिस्टर नहीं है, इसलिए सिस्टर ऑफ एक्स कॉमा बिल, बट उसके पास कोई भी सिस्टर नहीं है। यहाँ पर एक थी है इसलिए हमने एक बोल दी। बिल हैज एट मोस्ट वन सिस्टर। ओके। उसके पास एक से ज्यादा भी हो सकती है बट एक तो है ही अभी। तो यहाँ पर क्या है, एट मोस्ट वन सिस्टर, एट मोस्ट वन सिस्टर इट मीन्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दो सिस्टर, दो सिस्टर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमें क्या करना है, बिल हैज एट मोस्ट वन सिस्टर। सो यहाँ पर हमारा जो कोई भी सिस्टर है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक सिस्टर है। ओके। सो एक्स एंड वाई, जो कोई भी सिस्टर की बात होगी वो एक ही सिस्टर की बात होगी। ओके। तो वो एक्स एंड वाई दोनों क्या है, सेम है, और वो दोनों कौन है, वो दोनों बिल की सिस्टर है। ओके। बिल हैज एग्जैक्टली वन सिस्टर। ओके। सेम यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर ऑल, सारी सिस्टर की बात कर रहे हैं और वो दोनों जो सिस्टर की बात कर रहे हैं वो क्या है, बिल की सिस्टर है, ये वाला ये मीनिंग है। यहाँ पर क्या है, बिल हैज एग्जैक्टली वन सिस्टर, इट मीन्स बिल को एग्जैक्टली वन सिस्टर है, उसके और कोई सिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जैक्टली वन, एक्स एंड वाई, जिस कोई भी सिस्टर की बात होगी वहां पर एक्स सिस्टर की बात होगी, कोई अनदर सिस्टर की बात नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर एक्स एंड वाई आर सेम। बिल हैज एट लीस्ट टू सिस्टर, उसको क्या है, टू सिस्टर है, तो कभी एक्स सिस्टर की बात भी हो सकती है, कभी वाई सिस्टर की भी बात हो सकती है, इसलिए यहाँ पर some x comma y sister of x bill and sister of y comma bill where and x and y are not सेम। ओके। सो यहाँ पर दो सिस्टर की बात हो रही है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, एटलीस्ट वन सिस्टर नो सिस्टर। ओके, ये दोनों तो समझ में आ गया, पर ये तीन वाला जो है ना, वो तीन में थोड़ा प्रॉब्लम है। बिल हैज एट मोस्ट वन सिस्टर, इट मीन्स ऑल सिस्टर में से जो कोई भी सिस्टर की बात होगी वो बिल की ही सिस्टर होगी। ओके। अनदर इज बिल हैज एग्जैक्टली वन सिस्टर, कि उसके तो कोई भी सिस्टर होगी वो एक ही सिस्टर है, वो क्या है, एक्स। ओके। वाई की बात हो रही होगी फिर भी वो क्या है, एक्स। ओके। उसका नाम अलग हो सकता है बट वो क्या है, एक्स की, बिल की एक्स ही सिस्टर है। ओके। अनदर इज बिल हैज एट लीस्ट टू सिस्टर, एटलीस्ट टू सिस्टर इट मीन्स दो सिस्टर है उसके पास और दोनों की बात हो सकती है, कभी एक्स की बात हो सकती है और कभी वाई की बात हो सकती है। सो दिस वन इज अ simple predicate logic. Okay, how to convert a English sentence to a first order predicate logic. पीपीटी में मैंने आपको पीछे कोई दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ में उसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, तो आप देख लेगा। ठीक है। सो दिस इज योर conversion from English sentence to a predicate logic. Okay, like example of a FOIL or example of first order predicate logic. Okay, thank you.